हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का प्रश्नावली 9A का पार्ट 3 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 14 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक के सभी प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर पीछे का कोई भी पार्ट आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीछे के किसी भी पार्ट को आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यह वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे फिगर को एक बार देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे यह पूरा पोर्शन आपका नदी का है। ठीक है, हम अगर इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे यह नदी है, पूरा आपका पानी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यह आपकी इमारत है, यह आपकी इमारत है AB, जिसकी ऊंचाई हमने माना हुआ है H। अब कह रहा है कि एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, यहाँ पे कहीं पे प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, यानी यहाँ से उन्नयन कोण जो है क्या हुआ, 30 अंश देखा गया। ठीक है, अब कह रहा है 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। यानी पहले नाव इस पॉइंट पे थी, इस बिंदु पे थी, यहाँ से चली तो 4 मिनट बाद वह इस बिंदु पे पहुंची। यहाँ से तब देखा गया तो उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण कितना हुआ, 60 अंश हुआ। अब क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यह देखिए हमने 4 मिनट मान लिया है। यहाँ से लेकर, और यह इमारत है, यह वाला आपका क्या है, इमारत है। तो आपसे यही पूछ रहा है, यानी BD का मान पूछ रहा है, जिसको हमने क्या माना हुआ है, X माना हुआ है। तो देखिए जब यह 4 मिनट है आपका, और यहाँ से यहाँ की दूरी 4 और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, X। तो पूरी दूरी अगर हम कहें, यानी BC की लंबाई हम कहें तो 4 + X हो जाएगी। हमें यहाँ पे BD का मान ही ज्ञात करना है, यानी BD का मान हमने X माना हुआ तो X का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हमने इमारत की ऊंचाई को क्या माना हुआ है, H माना हुआ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना इमारत की ऊंचाई H है। माना इमारत की ऊंचाई AB बराबर H। ठीक है, और हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे, BD बराबर X, यह हमने माना हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक, यानी C से D तक पहुँचने में उसे 4 मिनट का समय लग रहा है। अब आइए इसको हल करते हैं। क्रमशः एक एक त्रिभुज को लेंगे और इसको हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में। ठीक है ना, त्रिभुज ACB में, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ACB में। अब त्रिभुज ACB में तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यह आपका 30 अंश है, यह आपका देखिए लंब है, और यह आपका क्या है, आधार है। ठीक है ना, यह आपका क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार, देखिए इसको आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का, यह आपको पहले भी बता चुके हैं, पुनः एक बार रिपीट करते हैं। तो यह आपका लंब, यह आधार, तो लंब और आधार को कौन बताता है, पहला मान यह साइन को बताता है, दूसरा मान कॉस को, और तीसरा मान टेन को। तो लंब बटे आधार आप देख रहे हैं टेन थीटा होता है, तो यहाँ से थीटा का मान क्या है, 30 अंश है। तो यहाँ से लिखेंगे टेन 30 अंश बराबर लंब आपका यहाँ पे है AB, बटे में आधार आपका है BC। ठीक है, लंब आपका है AB और आधार है आपका BC। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम AB का मान रखें तो यह क्या है, आपका H है, और BC का मान देखिए, यह पूरा मान क्या है, 4 + X है। पूरा मान क्या है, 4 + X। ठीक है ना, 4 + X। आपसे यह पूछ रहा है कि यहाँ से नाव को इमारत तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 30 अंश का मान आप जानते होंगे कि tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे मान रख देते हैं 1/√3 बराबर, यह क्या हो जाएगा आपका H बटे में 4 + X। ठीक है ना, H बटे में 4 + X। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, तिरछा गुणा करते हैं, यानी ऐसे और ऐसे, तो हमें यहाँ से h का मान पता चल जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए
एच, इसमें गुणा होगा तो h√3 हो जाएगा, यानी h√3 बराबर हो जाएगा 4 + x। ठीक है ना। हम जो √3 है, अब यहाँ पे अगर √3 h बराबर 4 + x होगा तो √3 को हम इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बटे में 4 + x बटे में √3। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है। अब आइए इस त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज ADB में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ADB में। तो देखिए त्रिभुज ADB में क्या होगा, यह आपका लंब और यह आपका आधार, तो लंब बटे आधार यानी tan थीटा। तो अब यहाँ पे भी उसको लेकर चलेंगे tan 60 अंश। ठीक है ना, tan 60 अंश बराबर AB बटे में BD। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए tan 60 डिग्री बराबर AB बटे में BD। ठीक है, AB का मान देखिए क्या है, AB का मान है h। ठीक है, और यहाँ पे BD का मान है x। अब tan 60 का मान आपको पता होगा √3 होता है, तो यहाँ पे मान रख देंगे √3 बराबर यह आपका हो गया h बटे में x। अब यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, तो देखिए h का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √3x। h बराबर यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, या h बराबर √3x। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ से h का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा √3x। हमें x का मान ही ज्ञात करना है, √3x बराबर यहाँ से h के स्थान पे हमने क्या रख दिया √3x यहाँ पे, यह बराबर 4 + x बटे में √3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे √3 का इसमें गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तिरछा गुणा करेंगे, इसके बटे में हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो √3 इसका गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3x बराबर 4 + x। ठीक है, x वाले पद को पक्षांतर कर लेते हैं क्योंकि उसी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा आपका 3x - x बराबर 4। 3x में से x गया, देखिए यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 3x में से 1x गया तो 2x हुआ, 2x बराबर 4। हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यानी 4 बटे में 2 से इसको कट कर दिए तो x बराबर आ गया 2। और समय आपसे पूछ रहा है तो यह आपका हो जाएगा मिनट, यह क्या हो जाएगा आपका मिनट। यानी प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए नाव को इमारत तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं नाव को इमारत तक पहुंचने में 2 मिनट का समय 2 मिनट का समय लगेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे फिगर हम पहले इसलिए बना लेते हैं क्योंकि अगर वीडियो के बीच में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीज को समझिए, क्या बोला हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, तो यह भूमि, यह आपका भूमि है, भूमि के एक बिंदु यानी यह बिंदु बी है, यहाँ से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी यहाँ से यह BD आपका भवन है जो जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। फिर बोला हुआ है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए यहाँ से अब यह संचार मीनार यानी टावर आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे यह टावर लगा हुआ है AD। ठीक है, टावर लगा हुआ है। अब कह रहा है कि तल, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो एक तो पहले देखिए शिखर से बोला हुआ है, पहले क्या, यहाँ पे तल से, तो तल यह है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए भवन का ऊपरी भाग क्या है, यहाँ पे शिखर, तो यह आपका 45 और आपका एक तल से बोला हुआ है आपका कितना 60 का। ठीक है ना, देखिए तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 हैं, मीनार के तल, तो यहाँ पे आपका यह क्या है, देखिए यह आपका मीनार है। तो अब मीनार के तल और यह आपका तल 45 पहला और दूसरा आपका क्या है 60,
शिखर से, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपसे AD का मान पूछ रहा है और इसको हमने H माना हुआ है, और यहाँ पे भवन की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मीनार के तल, यानी मीनार का तल क्या होगा, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ से यह टावर खड़ा हो रहा है, तो तल से आपका 45 अंश का कोण बना और शिखर से आपका 60 अंश का। जैसे देखिए यहाँ पे पहले तल दिया हुआ है, तो तल वाला आपका क्या हो गया, 45 हो गया, और शिखर वाला आपका 60। तो यह मीनार का तल यह होगा, तल मतलब उसका जहाँ से वह खड़ा होना चालू करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 45 हो गया और शिखर से आपका 60 हो गया। मीनार की ऊंचाई यानी H का मान पूछ रहा है, और उसको हमने यहाँ पे AD का मान हमने H माना हुआ है मीनार की ऊंचाई को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई H है, ठीक है ना, AD बराबर H है। यहाँ पे लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई AD बराबर H मीटर, AD बराबर H मीटर, ठीक है। और हमने क्या माना हुआ है, CB बराबर X, CB बराबर X, ठीक है। अब यहाँ से आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, क्रमशः एक एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे और इसको हल करेंगे। चलिए बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज ACB में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, देखिए किसी को पहले किसी को बाद में ले सकते हैं, चाहे हम चाहें तो पहले छोटे त्रिभुज को ले लें फिर बड़े को लें, या बड़े को लेकर फिर छोटे को लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो त्रिभुज ACB में यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ACB में। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ACB में आपका यह क्या है, आपका tan 60 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan यह कैसे 60 होगा, देखिए यह आपका लंब और यह आधार, तो लंब बटे आधार आपका tan थीटा बताता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे tan 60 अंश, ठीक है ना, tan 60 अंश बराबर, देखिए आपका यहाँ पे AB यह पूरा क्या होगा लंबाई, यह आपका 20 है, यह H है, तो पूरा क्या हो जाएगा 20 प्लस H हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। यह पूरा क्या हो जाएगा 20 प्लस H हो जाएगा जो लंब है। तो यहाँ पे चलिए AB बड़े त्रिभुज के लिए क्या होगा, यह AB और बटे में, ठीक है, आधार आपका क्या है CB, तो यहाँ पे AB बटे में CB, AB का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 20 प्लस H या H प्लस 20, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, H प्लस 20 और डिवाइड बाई CB का मान क्या है X। अब tan 60 का मान यहाँ से रख देंगे, तो tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है, अभी पिछले प्रश्न में भी हम लोग प्रयोग किए हैं। तो यहाँ से √3 बराबर H प्लस 20 बटे में X। अब हम इसको x के रूप में बदल लेते हैं, तो x को इधर भेज देते हैं और इसको बटे में भेज देते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा H प्लस 20 और बटे में √3, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब आइए छोटे वाले त्रिभुज में बात करते हैं। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज DCB में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में। अब यहाँ से देखिए DCB में क्या होगा आपका, यह भी देखिए लंब और आधार, तो tan 45 अंश होगा यहाँ पे, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BD बटे में CB, BD बटे में CB। तो देखिए BD का मान आपका क्या है 20 और CB का मान क्या है X। tan 45 का मान 1 होता है, तो यह हो जाएगा आपका 1 बराबर 20 बटे में X। यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 20, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब यही x का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब यहाँ से मान रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब x के स्थान पे क्या रख देंगे 20 रख देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 20 बराबर H प्लस 20 और बटे में √3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तिरछा गुणा कर लेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 √3, ठीक है ना। 20 रूट इसके बटे में चाहे तो 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 √3 बराबर इसके बटे में अगर 1 लिखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा H प्लस 20। हमें H का मान चाहिए, तो H का मान चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए H का मान चाहिए तो हम अब 20 को पहले इधर पक्षांतर कर दें, यानी यह क्या हो जाएगा आपका देखिए 20 और √3 माइनस 20 बराबर H।
अब देखिए दोनों बराबर में हो गया तो हम किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। यहाँ से h बराबर हो जाएगा आपका, देखिए इन दोनों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 20 हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे, यानी 20 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब कि यहाँ पे भाग देते हैं, देखिए इस पद में जब 20 से भाग देंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, यानी √3 आपका आएगा, माइनस यहाँ पे 20 से 20 कटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी h का मान, और h क्या है AD, ठीक है ना, हमने माना भी हुआ है यहाँ पे, तो AD बराबर क्या आ गया 20 और √3, ठीक है ना, यह आपका क्या आ गया 20 और √3 और फिर -1, और यह किस में आएगा, सभी यह मीटर में है तो यह भी आपका आ जाएगा मीटर में, ठीक है। यानी आपसे क्या पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो मीनार की ऊंचाई क्या आ गई 20 और √3 - 1 मीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर, यहाँ पे देखिए मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिख देंगे 20 और √3 - 1 मीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पे चित्र को समझते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि समुद्र तल से, तो यह आपका समुद्र का तल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। यह आपका PR एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 75 मीटर। फिर कह रहा है कि शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण बन रहा है, यानी जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो उसके अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ से जब देखा जा रहा है, और वो जहाजें कितनी हैं, दो समुद्री जहाजें हैं, तो यहाँ से जब ऊपर से देखा जा रहा है तो एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है, ठीक है। अब इन जहाजों को जब देखा जा रहा है तो पहले उसका अवनमन कोण 30 अंश और फिर दोबारा उसका कितना बना 45 अंश बना, दूसरी जहाज का, ठीक है ना, पहले का 30 अंश और दूसरे का 45 अंश। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे मान लिए y, ठीक है ना, इस दूरी को यानी QS को हमने माना y, और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो दूसरी जहाज अब है, दूसरी जहाज से और जो लाइट हाउस है उसके बीच की दूरी को हमने माना x। अब हम यह कहें कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या होगी, तो वह आपका हो जाएगा y + x, और यही हमें ज्ञात करना है, यानी हमें QR का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। हमें QR नहीं, हमें यह मान आपको ज्ञात करना है, QS का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, QS का मान हमें यह वाला, क्योंकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछा हुआ है, तो एक जहाज यहाँ पे है दूसरी जहाज यहाँ पे है, तो इसके बीच की दूरी यानी हमें QS, और उसको हमने y माना हुआ है, तो y का मान हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे चलिए बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज PQR में, ठीक है ना, त्रिभुज PQR में हम किसी को भी लेकर चल सकते हैं, छोटे या बड़े किसी को भी। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमने माना हुआ है। यहाँ पे देखिए लाइट हाउस की ऊंचाई PR बराबर 75 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई PR बराबर 75 मीटर, PR बराबर 75 मीटर, ठीक है। फिर हमने और क्या माना हुआ, QS बराबर y, QS बराबर y, और क्या माना हुआ है SR बराबर x, SR बराबर x, ठीक है। और QR बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका QR बराबर y + x या x + y, y + x, ठीक है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। आप देखिए यहाँ से बड़े वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज PQR में, ठीक है, तो आप लिखते हैं, देखिए त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पे देखिए यह लंब और यह आधार, तो कौन सा लेंगे आपका, लंब बटे आधार tan बताता है, तो यहाँ पे tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब आपका हो गया PR, और बटे में देखिए बड़े वाले त्रिभुज के लिए जो आधार होगा वह क्या होगा QR होगा, ठीक है ना। देखिए PQR के लिए आधार क्या होगा QR, यहाँ पे लंब बटे आधार यानी PR बटे QR। PR का मान आपको पता है, देखिए 75 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 75, और QR का मान क्या है y + x, तो यहाँ पे y + x, ठीक है। tan 30 का मान यहाँ से रख देंगे, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3,
तो यहाँ पे 1/√3 बराबर 75 बटे में y प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 75√3। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए y प्लस एक्स बराबर 75, तिरछा गुणा कर रहे हैं ऐसे और ऐसे, तो यह हो जाएगा 75√3। ठीक है, यह आपका हो गया। देखिए यहाँ पे यह आपका समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब यह समीकरण फर्स्ट हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ से अब छोटे वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे, यानी त्रिभुज PSR में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PSR में। अब इस त्रिभुज में लेकर चलेंगे तो यह भी लंब बटे आधार है, यानी tan थीटा ही लेकर चलेंगे। थीटा का मान 45 अंश है, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए PR बटे में SR, PR बटे में SR। PR का मान क्या है 75 है, और SR हमने उसको माना हुआ x। ठीक है, tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर हो जाएगा 75 बटे में x। x बराबर क्या हो जाएगा 75, x बराबर 75। अब यही x का मान हम यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए x बराबर 75 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए तो यहाँ पे अब x के स्थान पे क्या रख देंगे 75, तो यह हो जाएगा आपका y प्लस 75 बराबर 75 और रूट में 3। ठीक है ना, 75 और रूट में 3। ठीक है, 75 रूट में 3। अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें y का मान चाहिए, तो इसका पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर यह हो जाएगा आपका 75 और रूट में 3, या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी यह आपका हो गया 75। अब यहाँ पे देखिए हमें 75 कॉमन मिल रहा है, तो 75 कॉमन ले लिए, तो यह आपका हो गया √3 - 1। यही y का मान हमें निकालना था, 75 और √3 - 1। हमें y का मान ही चाहिए था, तो यह आपका हो गया मीटर में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई मीटर में है, तो यह भी आपका हो गया मीटर में। ठीक है, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 75 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 और रूट में 3 - 1 मीटर, यह पूरा लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 और रूट में 3 - 1 मीटर। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। आइए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न को आइए समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला हुआ है कि एक पेडेस्टल के शिखर, यहाँ पे देखिए पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल कौन सा है चित्र में, तो यहाँ पे BC पेडेस्टल है, जिसकी ऊंचाई को हमने h माना हुआ है। फिर बोला हुआ है कि पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। देखिए अब यह तो पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर, ठीक है ना, शिखर का मतलब कि इसका ऊपरी भाग, यानी ये बिंदु C जो है, यहाँ से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने दिखाया हुआ 1.6 मीटर। ठीक है, यानी यह CD जो है यह आपका मूर्ति की ऊंचाई है। अब देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि का यह बिंदु है, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से देखने पर मूर्ति का शिखर क्या है, यह शिखर मतलब ऊपरी भाग, यहाँ से उसका उन्नयन कोण 60 अंश बना, और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर यह होगा आपका ऊपरी भाग, तो वहाँ से उसका कोण 45 अंश बना। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें BC का मान ज्ञात करना है, जिसको हमने h माना हुआ है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चित्र को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रश्न को हल करते हैं। ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप को यहाँ पे समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़े त्रिभुज को लेकर चलते हैं, या पहले जो लिख लेते हैं जिन चीज़ों को हमने माना हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए माना पेडेस्टल की ऊंचाई
माना पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर। ठीक है, और हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे आधार को हमने क्या माना हुआ है AB, और वह x है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर x, और आपको क्या दिया हुआ CD बराबर 1.6 मीटर। ठीक है ना, CD बराबर 1.6 मीटर। ठीक है, यह आपकी मूर्ति की ऊंचाई है। ठीक, आइए प्रश्न को हल करते हैं, बड़े त्रिभुज में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़े त्रिभुज में यानी त्रिभुज DAB में, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज DAB में, तो देखिए त्रिभुज DAB में जब बात करेंगे तो यह आपका लंब हो गया और यह आपका आधार, लंब बटे आधार आपका tan बताता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे tan 60 अंश बराबर tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या होगा आपका BD। ठीक है ना, लंब क्या होगा BD, तो यह BD और बटे में आधार आपका क्या है, आधार आपका है AB, तो BD बटे में AB। BD का मान देखिए, यहाँ पे देखिए यह आपका 1.6 है और यह h है, ध्यानपूर्वक समझिए। अब हम कहें BD पूरा क्या होगा, तो वह h प्लस 1.6 होगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी h प्लस 1.6। तो अब यहाँ पे BD के स्थान पे वह मान भी रखेंगे, देखिए h प्लस 1.6 और AB का मान क्या है x। ठीक है ना, अब यहाँ से tan 60 का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो यहाँ से मान रख देते हैं। तो देखिए √3 बराबर h प्लस 1.6 बटे में x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको x के रूप में लिख लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6 और बटे में √3 को इधर भेजेंगे तो यह बटे में चला जाएगा। यह इसको समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जब समीकरण 1 बना लेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 बनने के बाद हम लोग इसको आगे हल करते हैं। देखिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब समीकरण यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज को तो लिखते हैं त्रिभुज CAB में, यहाँ पे त्रिभुज CAB में, तो देखिए त्रिभुज CAB में जब लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका लंब और यह आधार, तो यहाँ पे tan 45 अंश, लंब बटे आधार tan बताता है, तो tan 45 अंश बराबर CB बटे में AB, CB बटे में AB। CB का मान क्या है, देखिए CB का मान है h और AB का मान है x। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर h बटे में x। यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा h। ठीक है, यानी इस x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। यहाँ से x बराबर h रखने पर, x बराबर h समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमें h का मान निकालना है, तो इस x के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से इसके स्थान पे मान रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे रखेंगे तो h, तो यह हो जाएगा आपका h बराबर h प्लस 1.6 बटे में √3। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो तिरछा गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका √3h बराबर h प्लस 1.6, पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6। हम यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से h कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 बराबर 1.6। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, तो यह आपका बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं अब क्या 1.6 बटे में √3 माइनस 1, यह आपका h। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण यहाँ से करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे √3 माइनस 1 है, तो इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। ठीक है ना, अंश और हर में हम क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से हम लोग गुणा कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ से इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, यह आपका हो जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1। ठीक है ना, इसके विपरीत चिन्ह यानी √3 प्लस 1 और यहाँ पे भी √3 प्लस 1, यानी हर के विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लास 9th में आप परिमेयकरण पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा आपका 16 और रूट में 3 और प्लस 1 बटे में यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए
यह आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने सर्वसंख्या का फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो यह हो जाता है गुणा होगा आपका, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पे √3 है और b के स्थान पे 1 है, तो देखिए √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 16 नहीं, आपका 1.6 है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, 1.6 और रूट में यहाँ पे √3 + 1 बटे में आपका 3 में से 1 गया 2, इससे भाग दे देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.8। तो अब यह क्या हो गया 0.8 और रूट में 3 + 1। ठीक है ना, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह आपका किस में आएगा, यहाँ पे यह मीटर में है तो यह भी आपका मीटर में ही आएगा। और पूछा क्या था आपसे पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, यह आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए प्रश्न को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे AD यह हवाई जहाज की ऊंचाई है जो कि 1000 मीटर है, यानी यहाँ पे बिंदु A पर हवाई जहाज है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका बिंदु B पे आपका है पनडुब्बी और यहाँ पे आपका बिंदु C पर है आपका युद्धपोत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर आपसे बोला हुआ है कि उस पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को, यानी इधर की तरफ एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, यानी अवनमन कोण का मतलब क्या, ऊपर से जब देख रहा है तो यहाँ पे जो इस बिंदु पर जो अवनमन कोण बना वह 30 डिग्री का बना। फिर कह रहा था दक्षिण की ओर यानी इधर की तरफ युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी इधर युद्धपोत है उसको 45 डिग्री के अवनमन कोण पर दिखता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यह पनडुब्बी और यह युद्धपोत, तो यहाँ से C से लेकर B तक के बीच की दूरी यानी CB का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें CD नहीं पता है तो उसको x माना हमने और BD को हमने माना y, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे x + y का मान यानी CB पूरे का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को अब हल करते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं, तो एक एक त्रिभुज को क्रमशः लेकर चलेंगे। एक बार यहाँ पे ACD को और एक बार यहाँ पे ADB को। ठीक है ना, एक बार ACD और एक बार ABD को। तो अब यहाँ पे इसको लेकर चलते हैं और हल करते हैं प्रश्न को। तो चलिए अब यहाँ पे चलिए पहले इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है ना, दक्षिण की ओर पहले यहाँ पे जो चीज़ें हमने माना उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जहाज की ऊंचाई AD बराबर 1000 मीटर। ठीक है ना, यहाँ पे जहाज की ऊंचाई जहाज की ऊंचाई AD बराबर 1000 मीटर, AD बराबर 1000 मीटर। ठीक है ना, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे CD बराबर x, CD बराबर x, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे BD बराबर y, BD बराबर y। ठीक है ना, और हमें निकालना क्या, यहाँ से देखिए हमें निकालना है CB का मान। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है CB जो कि क्या है x + y, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है ना, हमें इसका मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ACD में। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ACD में। देखिए त्रिभुज ACD में, तो देखिए त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, देखिए यह आपका लंब हो जाएगा और यह आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका tan होता है, तो यहाँ पे tan 45 अंश, tan देखिए उसके लिए जो एंगल है वो 45 अंश का है। देखिए यहाँ से इस कोण की बात हो रही है, तो tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा AD बटे में CD, AD बटे में CD। AD का मान क्या है 1000 और CD का मान क्या है x। यहाँ से देखिए 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा 1000 और बटे में x। तो यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज ADB में, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में बात करते हैं त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABD में। ठीक है ना, त्रिभुज ABD में करेंगे तो यह देखिए यह लंब हो गया, यह आधार हो गया।
ठीक है ना, लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो यानी लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है ना, लंब बटे आधार tan थीटा, तो tan 30 अंश बराबर यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका AD और बटे में BD। AD का मान क्या है आपका 1000 और BD का मान आपका क्या है Y, ठीक है ना। अब tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो अब यहाँ से मान रख देंगे 1/√3 बराबर 1000 बटे में Y, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी Y बराबर हो जाएगा 1000 और √3। इसको समीकरण 2 बना देंगे। हमें मान किसका चाहिए यह समझिए ध्यान से। देखिए मान हमें चाहिए CB का, यानी CB यानी x प्लस y का, तो हमें x का मान आ गया, y का मान आ गया, यानी समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर यानी 1 + 2 दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1000 प्लस y का मान क्या है 1000 और √3, यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है 1000 हमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना, हमें 1000 कॉमन मिल रहा है, तो 1000 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा आपका, देखिए यहाँ से 1 बचा, 1 प्लस √3, यह आपका x प्लस y का मान हुआ, ठीक है ना। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और आंसर आपका किस में आएगा, यह मीटर में है तो यह भी मीटर में ही होगा, ठीक है ना, यह आपका किस में हो जाएगा मीटर में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पे इसको हम इस रूप में भी बदल सकते हैं, आंसर तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आपके बुक में शायद दूसरे रूप में लिखा हुआ है, तो आइए उस तरह भी समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 1001 प्लस √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 1000 गुणे 1 प्लस 1.732, तो यह हो जाएगा 2.732। अब इन दोनों का गुणा होगा तो देखिए यहाँ 3 जीरो है, यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव है, तो यह दशमलव हट जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 2732 मीटर, तो आपका आंसर यह वाला हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आप छोड़ देंगे अगर एग्जाम आदि में है, तो यह भी आपका आंसर सही होगा, और यह आंसर आपका बुक से मैच करने के लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 20 है कि मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 9 मीटर है। तो आइए प्रश्न को समझते हैं पहले। तो देखिए क्या बोला हुआ है कि मीनार के आधार से, यानी देखिए यह मीनार है आपका AB, ठीक है ना, यहाँ पे AB मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने माना हुआ है H। अब कह रहा है कि उसके आधार से, यानी यह उसका आधार होगा, तो आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, यानी यहाँ पे देखिए पहला बिंदु 4 मीटर और दूसरा बिंदु यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया हुआ है 9 मीटर। अब कह रहा है कि उनके शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है बिंदुओं के, यानी पहला यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी यहाँ से देखिए यह आपका एक पूरक कोण बन रहा है। पूरक कोण क्या होता है, देखिए 90 अंश माइनस थीटा यह आपका पूरक कोण होता है। 90 अंश माइनस थीटा यह आपका पूरक कोण होता है। पहले इस प्रश्नावली को पढ़ना था, अब जो नया सिलेबस है उसमें इस प्रश्नावली को हटा दिया गया है, ठीक है ना। पहले आपका 9C हुआ करता था जिसमें आपको पूरक कोण के कॉन्सेप्ट को पढ़ना था, तो आपको सिंपल बस यह ध्यान रखना है कि पूरक कोण का मतलब 90 अंश माइनस थीटा, तो यानी इस कोण, यह कोण आपका 90 माइनस थीटा है और यह आपका क्या है थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए प्रश्न को, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी आपको यह दिखाना है कि यह AB का मान जो है, जो AB बराबर H है, यानी जिसको हमने H माना हुआ है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB बराबर 6 मीटर, यह हमें सिद्ध करना। अब आइए क्रमशः जो है त्रिभुज को लेकर चलते हैं और इसको हल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में, ठीक है ना, त्रिभुज ACB में, ठीक, त्रिभुज ACB में। तो देखिए यह आपका लंब और यह आपका आधार, तो लंब बटे आधार tan होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब आपका क्या है AB और बटे में आधार क्या है आपका CB, तो AB बटे में CB। AB इसका मान हमने H माना हुआ है और CB तो इसका मान आपका क्या है 9, ठीक है ना, यानी tan थीटा बराबर H बटे में 9, ठीक है। अब यहाँ से देखिए
यहाँ से छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में तो यह भी लंब और आधार है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी tan थीटा लेंगे तो यह हो जाएगा आपका tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर लंब, लंब h है और आधार आपका क्या है यहाँ पे 4, h बटे में 4, यानी सिंपल आप कह सकते हैं ए बी बटे में डी बी, ठीक है ना। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है स्टूडेंट्स कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो गया h/4, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड बना लेते हैं। हमें h का मान यहाँ से निकालना है, तो देखिए हम दोनों समीकरण का क्या करते हैं, गुणा कर दें, यानी समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 और गुणे 2, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 का गुणा करते हैं यहाँ से, तो देखिए समीकरण 1 और 2 का जब गुणा करेंगे तो लेफ्ट वाले भाग का लेफ्ट वाले भाग के साथ और राइट वाले भाग का राइट वाले भाग के साथ, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका tan थीटा और गुणे में cot थीटा बराबर h बटे में 9 गुणे h बटे में 4। अब यहाँ पे देखिए आप जानते होंगे कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा गुणे 1/tan थीटा, h का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका h² बटे में 9 और 4 का गुणा होगा तो 9 चौके 36, tan से tan कट गया, ठीक है ना, tan से tan कट गया, तो यहाँ से अब आपका क्या आया, देखिए यहाँ पे tan से tan कटा तो ये तो 1 हो गया, 1 का गुणा होगा 1 नहीं होगा। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं तो देखिए h² बराबर क्या हो जाएगा, 36 का 1 में गुणा होगा तो 36 ही होगा, यानी h² बराबर 36। हमें h का मान चाहिए, ठीक है ना, h का मान चाहिए, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, अब इस पे रूट लगा लेंगे, ठीक है ना, और इसका वर्गमूल 6 का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा आपका 6 मीटर। हमें क्या दिखाना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो यह सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, प्रूफ, उसको हमने एच माना हुआ था, यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं ए बी बराबर एच बराबर, क्योंकि देखिए ए बी बराबर एच बराबर 6 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ए बी बराबर एच, क्योंकि उसी को हमने एच माना हुआ था, यह बराबर 6 मीटर। यही आपकी क्या हो गई, आंसर हो गया, यह मीनार की ऊंचाई हो गई। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और इस प्रश्नावली की अंतिम प्रश्न को समझते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए प्रश्न को, बोला हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना, क्या है 30 अंश है। फिर बोला हुआ और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पे देखिए यह आपका भवन है, ठीक है ना, यानी ए बी आपका भवन है और यह आपका सी डी आपका क्या है, मीनार है। फिर बोला हुआ है कि मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का पाद यानी उसके निचले भाग से, ठीक है ना, किसके, मीनार के नीचे वाले भाग से शिखर का उन्नयन कोण, यानी किसके, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, वह क्या है यहाँ पे, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ पे देखिए मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार का पाद बिंदु यहाँ है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ पे, ठीक है ना, जब यहाँ से यहाँ देखा जाता है तो उसका उन्नयन कोण क्या होता है 30 अंश का होता है। फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन का पाद बिंदु यह है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जब यहाँ से देखा जाता है तो उन्नयन कोण वह 60 अंश आता है। अब कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी यह आपका 50 मीटर है मीनार सी डी, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई को हमने माना हुआ है h, ठीक है ना। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ठीक है ना, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ए बी बराबर h मीटर, ठीक है। अब क्रमशः जो है यहाँ से, हाँ यहाँ पे आपको यह क्या दिया हुआ है, आपका यह आपका दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे उसको भी लिख लेते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। देखिए मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर 50 मीटर, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए सी को हमने x माना हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर x, ठीक है। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। हमें ए बी का मान ही ज्ञात करना है, यानी h का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए क्रमशः एक एक त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है ना, त्रिभुज
ACB में। तो त्रिभुज ACB में लेंगे तो देखिए अब यहाँ पे यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार आपका क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर, तो अब यहाँ पे tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे में AC, AB बटे में AC। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है 1 अपान, यहाँ से मान रख देंगे, AB का मान क्या है h और बटे में x, h बटे में x। tan 30 का मान होता है 1 अपान √3 बराबर h बटे में x। तिरछा गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर √3h, x बराबर √3h। ठीक है, √3h। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 बना सकते हैं। ठीक है, अब बड़े त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज ACD में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अब यहाँ पे त्रिभुज ACD में लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह लंब और यह आधार, तो यह हो जाएगा आपका लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका tan, तो tan 60 अंश बराबर यहाँ से लेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा DC बटे में AC, DC बटे में AC। तो DC का मान आपका क्या है 50 और AC का मान क्या है x। tan 60 का मान होता है √3। ठीक है ना, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा यह आपका 50 और बटे में x। ठीक है ना, यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, तो तिरछा गुणा क्या देखिए, x को इधर भेज देते हैं, √3 को नीचे भेज देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 50 बटे में √3। ठीक है ना, 50 बटे में √3। अब यहाँ से x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो देखिए x बराबर 50 बटे में √3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से समीकरण 1 में रखते हैं, x के स्थान पे क्या रख देंगे 50 बटे में √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बटे में √3 बराबर √3h। हमें h का मान ही निकालना है, तो इस √3 को इधर भेजेंगे तो यह बटे में चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका देखिए √3 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यह हो जाएगा आपका 50 और बटे में √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो जाएगा। अब यह बराबर h, यानी 50 बटे में 3। ठीक है, अब देखिए इसको मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अंश में हर से भाग देंगे। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, या 0 उतार लिए, 3 छाक 18, तो ये आपका 2। ठीक है, 10 में से 8 गया 2। तो देखिए जितना बार जाता है, ठीक है ना, आपका आंसर मिश्रित भिन्न के रूप में आया होगा, तो यहाँ पे देखिए जितना बार गया वह आपका यहाँ पे हो गया, जो यहाँ पे रिमाइंडर आया यानी शेषफल आया वह अंश में चला जाता है, और जो पहले से बटे में है वह बटे में ही रहता है, यानी 16 सही 2/3। ठीक है ना, और यह किस में होगा, यह मीटर में है तो यह भी मीटर में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपका भवन की ऊंचाई हो गई। यहाँ पे लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई बराबर, देखिए भवन की ऊंचाई बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसी के साथ आपकी यह पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, और आई होप कि सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।